If you try to stop me, I will destroy you. रानी ने बस एक हल्की सी हलचल की। दबाव की जबरदस्त आभा पूरे मध्य पृथ्वी पर छा गई। अभी अभी एक अशुभ और शक्तिशाली अंधकार शक्ति ने दोनों का रास्ता रोक दिया था। बौने की जान सारोन ने तुरंत खींच ली। गैंडाल्फ ने अपना जादू चलाया, सारोन के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह केवल समय काटने जैसा था। जैसे ही अंधेरे कोहरे की लहरों पर लहरें उस पर बरसने लगीं, उसने जल्दी से महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है। कई बार के आदान प्रदान के बाद सारोन ने अपना असली रूप प्रकट किया। शक्ति की एक जबरदस्त लहर आगे बढ़ी। गैंडाल्फ की छड़ी को तोड़ते हुए विरोध करने में असमर्थ वह दीवार से चिपक गया। जब गैंडाल्फ को होश आया तो उसने खुद को एक चट्टान के ऊपर लटका हुआ पाया। उसके नीचे ऑर्क की एक सेना अकेली पर्वत पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। स्थिति को गंभीर जानते हुए उसने तुरंत रेडागास्ट द ब्राउन तक पहुंचने के लिए एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। लेकिन रक्षक ने उसे देख लिया। दुश्मन ने तुरंत पिंजरे को नीचे कर दिया, जिसका इरादा उसकी उंगली से एल्वेन अंगूठी को काटने का था। उसी महत्वपूर्ण क्षण में एल्वेन रानी गैलाड्रील प्रकट हुई। ऑर्क ने अपने पीछे कुछ महसूस किया और मूर्खतापूर्ण तरीके से पलटकर लड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रानी गैंडाल्फ के साथ जाने वाली थी, सारोन के 9 नाज़गुल अचानक प्रकट हुए और उसे घेर लिया। हालांकि रानी अकेली नहीं आई थी। क्या आपको मदद की जरूरत है मेरी स्वामिनी? एलरॉन्ड और सारूमन द व्हाइट प्रकट हुए और रिंग रैट्स पर हमला किया। रानी ने तुरंत गैंडाल्फ को जगाया और रेडागास्ट, जो बचाव के लिए आया था, उसे दूर ले जाने के लिए कहा। दोनों द्वारा सभी रिंग रैट्स को नष्ट करने के बाद डार्क लॉर्ड सारोन ने खुद को छिपाना बंद करने का फैसला किया। उसने अपने सेवकों को फिर से जीवित किया और दूसरे हमले की तैयारी की। उसी क्षण रानी ने अपने डार्क रूप में रूपांतरित हो गई। मोरगोथ की शक्ति का आह्वान करते हुए उसने तुरंत सारोन पर काबू पा लिया। रानी के सारोन को खदेड़ने के बाद सारूमन को लगा कि वन रिंग के बिना वह कोई वास्तविक खतरा नहीं है, इसलिए उसने उसे अकेले खत्म करने का फैसला किया।